वेलकम बैक। लगभग 2.5 साल पहले 2023 में स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में मस्जिद के बाहर कुरान नज़र आतिश करने वाले एक इराक़ी पनाहगुज़ी सिल्वान मोमिका और 2 दीगर अफराद को नस्ली मुनाफरत भड़काने के मुकदमे में आज उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया जाने वाला था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ रात गए सिल्वान को उनके फ्लैट में कत्ल कर दिया गया। कत्ल के शुबे में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक जिस वक्त सिल्वान को गोली मारी गई उस वक्त वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। सिल्वान मोमिका को स्वीडिश हुकूमत डिपोर्ट करना चाहती थी। इराक़ी हुकूमत जहाँ के वो शहरी थे उन्होंने एक्स्ट्राडिशन का मुतालबा भी किया था, लेकिन फिर स्वीडन हुकूमत ने उन्हें नॉर्वे भेज दिया था और नॉर्वे ने फिर उन्हें दोबारा स्वीडन भेज दिया था। स्वीडिश समाज जो है जब ये वाक़यात इस तरह के हो रहे थे तो जो इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए, वैसे तो तमाम जो इस्लामी दुनिया है उसमें गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी, लेकिन ख़ुद स्वीडिश समाज में भी बाज़ हल्क़े ये मुतालबा कर रहे थे कि ये जो आज़ादी इज़हार है इसके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। चुनाचे इस्लाहात का अमल शुरू हुआ। अभी अक्टूबर 2023 में पहली बार स्वीडन की तारीख़ में एक शख्स को अदालत ने एक जुर्म में सज़ा सुनाई थी और ये दूसरी सज़ा थी जो आज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मुलज़िम का कत्ल हो गया। ज़ुबैर हुसैन साहब स्वीडन के शहर मलमो में इस वक्त मौजूद हैं। वो वहाँ रहे हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सियासी और समाजी कारकुन हैं और अक़लियतों और क़ैदियों और मकामी सियासत पे नज़र रखते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ज़ुबैर साहब। ये बताइए कि आज जो कुछ हुआ है स्वीडन का एक हल्का जो है ज़ाहिर है कि उसको एक हमदर्दी हुई थी कि ये जो मजहबी अक़ायद हैं या शख्सियात हैं इनका मजाक और उसके नतीजे में वायलेंट स्वीडिश जैसे पुरअमन माशरे में फैल सकता है, और एक हल्का साथ भी दे रहा था, इस्लाहात का भी अमल शुरू हुआ था। आज के वाक़े से वहाँ के समाज और लोगों की सोच पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आज के वाक़ये की बात की जाए तो ये वाक़या कल रात 11 बजे स्वीडन के मकामी वक़्त पेश आया था। उसके बाद से कुछ कयास-आराइयाँ थी कि शायद ये कहीं गैंग वार के अंदर किसी मुल्ज़िम को जो है टारगेट किया गया है या उसकी मौत हुई है। लेकिन रहते-रहते मीडिया पे खबर आना शुरू हुई और खबर कुछ यूँ सुबह सवेरे जो स्वीडिश सोसाइटी जब उठी है, स्वीडिश लोग उठे हैं, तो उनको मकामी अखबारात में, टीवी चैनल्स पे सिर्फ़ यही खबर मिली कि सलमान मोमिका को गोली मार दी गई है और वो हलाक हो गया है। जहाँ तक अवाम का जो मिला-जुला रुझान की अगर बात करें तो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर देखें यहाँ का माशरा उस तरीके से नहीं है कि जहाँ पर एग्रेशन दिखाई जाए या किसी हवाले से खुशियाँ मनाई जाएँ। तो यहाँ स्वीडिश सोसाइटी चाहे क्राइम हुआ हो या मर्डर हुआ हो तो उसको स्वीडिश जो मकामी लोग हैं वो इसी निगाह से देखते हैं कि ये एक जुर्म है और उसकी तह तक जाना ज़रूरी है कि किस तरीके से स्वीडिश माशरे में एक जुर्म जो है वो हुआ है और किसी शख्स को जान से मारा गया है। जहाँ तक कुरान सोज़ी के वाक़यात की बात की जाए तो बिलाशुबा मुसलमानों की काफ़ी दिल आज़ारी हुई थी, लेकिन कोई भी मुसलमान यहाँ पर ना खुशी का इज़हार कर रहा है, ना ही कोई इस तरीके का कमेंट्स पास कर रहा है जो इस माशरे के जो है वो मुखालिफ हो या इस माशरे के पैरामीटर्स पे पूरा ना उतर रहा हो। यहाँ पर अवाम जो है उनकी सोच यही है कि यहाँ पर अदालतें मौजूद हैं और अदालतों ने ही सज़ा देनी है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि जब कुरान सोज़ी के वाक़यात ये शख्स कर रहा था, तो बहुत सी जगहों पर जो है हंगामा आराई हुई, लोगों ने अपने गुस्से का इज़हार किया और वहाँ पर जो लोग गुस्से का इज़हार कर रहे थे, हंगामा आराई कर रहे थे, तो उनको भी सज़ाएँ हुई और उन्होंने भी जो है अपने-अपने हिस्से का जो है यहाँ का कानून का जो बोलबाला है वो देखा। अगर सलमान मोमिका की बात की जाए तो आज सुबह 11 बजे इसकी अदालत के अंदर इसका फैसला होना था क्योंकि 4 बड़े मकामात पर जिसमें आपने शुरू में बताया कि स्टॉकहोल्म में जामा मस्जिद के सामने ईद के दिन जो है वो कुरान सोज़ी का वाक़या हुआ था। इस तरह के बेशतर वाक़यात हुए लेकिन 4 ऐसे मकामात थे जो बड़े मकामात थे और वहाँ पर जब अवाम की दिल आज़ारी हुई तो उसको नफ़रत अंगेज़ी के कानून के तहत अदालत में ले जाया गया और आज उसका फैसला आना था। तो फैसला आने से तकरीबन 12 घंटे कबल जो है उसकी रात अपने घर में उस वक़्त मौत हुई जब वो टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और शायद वो इसी
फैसले के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हो या अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कुछ बता कर आगाह करना चाह रहा हो, तो जी। उसी असना जो है उसको गोली मार के हलाक कर अच्छा दिया गया। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा, हम देखते हैं यूरोप में ज़ाहिर है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से भी बहुत सारे हल्के जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। स्टॉकहोम में या स्वीडन में भी फार राइट के एलिमेंट्स होंगे। इस तरह इस मुलजिम का यूं कत्ल हो जाना, क्या उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी? क्या वो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में जो है ये हमारा माशरा किस तरफ ले जाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इस्लामोफोबिया की बात की जाए तो इस्लामोफोबिया यूरोप में आपने देखा होगा कि केसेस हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है स्वीडिश माशरे में इस वक्त शायद आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन इस तरीके से अभी तक किसी का बयान नहीं है। यहाँ तक कि जो आपके राइट विंग के जो सियासतदान हैं, उनका भी ये कहना है कि अगर कत्ल हुआ है तो उसमें शायद बैरूनी साजिशें शामिल हों। किसी का भी इस तरीके का बयान नहीं आया कि इसको किसी तरीके से आगे एक्सप्लॉइट किया जाएगा या जो है वो इसको सियासी तौर पे जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये सलमान बयान हमने मम्मी देखा कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने कहा है कि इसमें शायद बैरूनी साजिश है। इसका क्या मतलब है? मैं ज़रा इसको समझना चाह रहा हूँ, किस तरफ इशारा है उनका? देखें, जब सलमान 2023 में जो है वो कुरान सोजी के वाक़यात के अंदर जो है मुलविस हुआ और वहाँ से बड़ा पीक हुआ, स्वीडन जो है उसकी अगर आप बात की जाए तो एक बहुत बड़े सिफारती बहरान के अंदर चला गया। इराकी शहरी था तो इराक ने उसे अपने पास तलब करने के लिए स्वीडिश गवर्नमेंट से राब्ता किया और यहाँ तक कि इराक के एक शहर की जानिब से, शहरी हुकूमत की जानिब से जो है वो $2 मिलियन इनाम और 2 किलो सोने के कुरान का जो है वो ऐलान किया गया था कि जो शख्स इसको कत्ल करेगा उसे हम ये इनाम देंगे। तो इस चीज़ की बिना पर ना सिर्फ स्वीडन बल्कि इस शख्स की बल्कि स्वीडन में भी जो है वो सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए थे और 2024 में जो है 2024 के शुरू में ही हुकूमत ने जो है वो सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया था और ये खदशा ज़ाहिर किया था कि स्वीडन में हो सकता है कि दहशतगर्द हमले हों इस मामले को लेके। तो जो आज स्वीडन के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी ये बात कही और मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी ये बात कही कि इस सारे पहलू के अंदर लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है मुसद साहब, एक बंदे की इश्तियाल अंगेजी वाली हरकत जो है किस तरह दोबारा सिक्योरिटी का इतना इशू बना देती है। सॉरी, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ज़ुबैर साहब, कीजिए, बात पूरी करें। नहीं किया जा सकता, ये स्वीडिश वज़ीर आज़म का कहना था। जी अच्छा, आपकी लाइन थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो बात पूरी नहीं हुई। अगर मुख्तसरन बता सकें कि पीएम ने क्या कहा? स्वीडिश वज़ीर आज़म का ये कहना था कि देखें कि ये एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका था। ये एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका था और इस इंटरनेशनल मैटर के हवाले से अगर उन्होंने ये कही कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसमें बैरूनी अवामिल भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ जो केस है वो ना सिर्फ मकामी पुलिस बल्कि सेक्रेट पुलिस यानी कि जो सेफ्टी पुलिस होती है, सिक्योरिटी इदारा है स्वीडन का सबसे बड़ा, उसके पास भी ये केस जा चुका है और वो भी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहीं पर कोई बैरूनी हाथ तो इसमें शामिल नहीं। ठीक है, थैंक यू ज़ुबैर साहब, आपने हमारी मालूमात में इजाफा